लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां चुनावी जीत को लेकर दांव पेंच में लगी हुई हैं। इस बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने पुराने गढ़ में वापसी की राह बनाते हुए एक बार फिर बुंदेलखंड राज्य बनाने का समर्थन किया है। बता दें कि मायावती ने जालौर और झांसी लोकसभा क्षेत्र के बसपा प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित कर कहा कि केंद्र की सत्ता में भाजपा इस बार आसानी से नहीं आ पाएगी, क्योंकि गरीबों के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया है। यूपी में इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर कांग्रेस 17 सीटों पर तो सपा 62 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव की पहली संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आज बुधवार को लखनऊ के ताज होटल में आयोजित की जाएगी। वहीं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कार्यक्रम टाल दिया गया है। लोकसभा चुनाव के बीच अपने चुनाव प्रचार में जुटे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और वाराणसी संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी अजय राय ने मांझी समाज का जिक्र करते हुए भाजपा पर जमकर प्रहार किया, जहां उनका कहना है कि आज मांझी भाइयों को रोजी रोटी पर बड़े बड़े क्रूज चलाए जा रहे हैं। गंगा किनारे नहर बनाकर सरकार करोड़ों रुपए डकार गई। कुछ चुनिंदा घाटों को छोड़कर बाकी घाट जस के तस बने हुए हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के बीच समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। जी हां, सपा के अध्यक्ष संजय चौहान ने अपने सभी प्रत्याशियों की उम्मीदवारी वापस लेने के साथ ही भाजपा का समर्थन करने की घोषणा कर दी है। जहां लोनिया चौहान बिरादरी की राजनीति करने वाले संजय चौहान ने वाराणसी में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी को समर्थन देने संबंधी पत्र सौंपा है। लोकसभा चुनाव के लिए लोगों को जागरूक करने और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रशासन ने नए तरीके अपना रही है। इसी सिलसिले में लोगों को मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए प्रेरित करने को लेकर महाराष्ट्र में जलगांव जिले के अधिकारियों ने डाटाबेस आधारित तरीका भी अपनाया है। वहीं जलगांव के कलेक्टर आयुष प्रसाद ने कहा कि इस डाटा के आधार पर कम मतदान करने वाले मतदाताओं की पहचान की गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया है, जहां उन्होंने कहा कि उनका रायबरेली और अमेठी के लोगों के साथ एक भावात्मक पारिवारिक रिश्ता है और जब भी आवश्यकता होगी वे दोनों जिलों के साथ खड़े रहेंगे। जिसको लेकर राहुल गांधी ने सोनिया गांधी के साथ एक भावात्मक वीडियो साझा किया, जिसको लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं। कांग्रेस पार्टी इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में लोकसभा चुनाव लड़ रही है, जिसके तहत कांग्रेस के खाते में 3 और आप के खाते में 4 सीटें आई हैं। गठबंधन और टिकट बंटवारे को लेकर पार्टी में घमासान किसी से छिपा नहीं है, जिसको लेकर कांग्रेस को भीतरघात का खतरा बना हुआ है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने संसदीय क्षेत्र मंडी से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। पर्चा भरने के दौरान उन्होंने अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा दिया। दिए गए इस ब्यौरे में भाजपा प्रत्याशी कंगना के पास 67 किलो सोना चांदी और कई फ्लैट्स हैं। साथ ही वो कुल 19 करोड़ से ज्यादा की चल अचल संपत्ति की मालकिन भी हैं। यूपी की जौनपुर, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी सीट का चुनाव रोचक हो गया है। जौनपुर बाहुबली नेता और पूर्व सांसद धनंजय सिंह के प्रभाव वाला क्षेत्र है। वहीं प्रतापगढ़ और कौशाम्बी कुंडा राजघराने के युवराज राजा भैया क्षेत्र है। इसी के अलावा जौनपुर सीट पर धनंजय सिंह के फैसला बहुत अप्रत्याशित नहीं रहा, लेकिन इस बीच राजा भैया ने अपने समर्थकों से बीजेपी को वोट देने की अपील कर दी। लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए पटना जिला प्रशासन हर संभव पहल कर रही है। मतदाताओं को बूथ तक लाने के लिए तरह तरह के ऑफर दिए जा रहे हैं। मतदान के लिए मतदाताओं के लिए रैपिडो की फ्री सर्विस की घोषणा की गई है।